Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 18 दिसंबर 2022 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक पूरे एक हफ्ते के लिए। दोस्तों, एक बार डेटा स्टेटिस्टिक्स चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो है वो पीसीआर है, पीसीआर 0.55 है, जो कि दिखा रहा है कि बाजार ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो 18,400, 18,600, 18,500 यहाँ पे कॉल राइटर जमे हुए हैं, जम के कॉल राइटिंग की हुई है। तो ये सारे लेवल बाजार को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो मेजर सपोर्ट आपको 18,000 के लेवल पे दिख रहा है। तो 18,000 का एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। इवन 18,300 पे भी कॉल राइटिंग हुई है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 18,300 पे जो कॉल राइटिंग हुई है। बट सपोर्ट है आपका 18,200, 18,100 और 18,000 के रेंज में। ये दिखा रहा है कि डाउन साइड मे बी 18,000 तक कैप हो, बट अपसाइड भी आपका 18,600 तक कैप दिखाता है इस पूरे हफ्ते के लिए। तो आइए फटाफट चेक करेंगे ग्राफ एंड चार्ट में आगे का एक्शन की किस तरीके से रहेगा। इसके पहले एक बार बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक कर लेंगे। तो बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स में आप देख सकते हैं कि 44,000 पे मैसिव कॉल राइटिंग हुई है और 44,400, 44,500 आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी कॉल राइटिंग है और 43,000 के लेवल पे पुट राइटिंग है। तो 43,000 से लेके 44,000 का एक स्टिफ रेंज बना हुआ। हालांकि 43,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लाइड होता है तो फिर 42,500 पे ही आपका अगला सपोर्ट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी का पीसीआर जो है निफ्टी के पीसीआर से थोड़ा बेटर है, 0.67 का पीसीआर है। तो निफ्टी हाईली ओवरसोल्ड पीसीआर है, बट ओवरसोल्ड का मतलब ये नहीं होता है कि बाइंग आ ही जाएगी। हाँ, बाइंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है जब आप ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में होते हो। तो दोस्तों, अब हम रुक करेंगे ग्राफ एंड चार्ट की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो थॉरोली रिसर्च करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं और वीडियो बनाते हैं। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं और टेक्निकल्स को सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे माइन्यूट पॉइंट मैं अपने वीडियो में बताता हूँ, जिससे आपको एज अ बिगिनर या एडवांस टेक्निकल एनालिस्ट आपको हेल्प मिल सकता है। और अगर आप प्लेन यूजर हैं और मार्केट्स के लेवल में इंटरेस्टेड हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपका ट्रेड परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं, तो भी अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको मिलेगा मैक्सिमम एडवांटेज, बिकॉज आप मार्केट के फ्लो में अहेड रहेंगे। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने आपको क्लियरली बताया था कि निफ्टी 18,800 के आसपास आपको बेचना है, 18,200 के आसपास आपको खरीदना है। और शुरुआत में मंडे के सेशन में हमने आपको क्लियरली बताया था कि अगर आपको 18,400, 300, 350 के रेंज में निफ्टी मिल जाए तो बाई करना है। तो आप देखिए पिछले हफ्ते हुआ क्या, निफ्टी खुला नीचे, आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी ने लो बनाया 18,345 का। तो जो रेंज में हमने बाय दिया था वो रेंज में, और वहाँ से एक सनसनाता हुआ निफ्टी ऊपर में आपको 18,696 का लेवल दिखाया। तो अगर आपने वहाँ बाय किया तो अप्रॉक्सीमेटली 300-350 पॉइंट का गेन आपको निफ्टी में मिल गया। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया था कि 18,800 के ऊपर जाएगा नहीं, तो प्रिसाइसली 18,850 के एसएल के साथ आपको सेलिंग में रहना है। 18,650, 18,700 के रेंज में अगर आपने वहाँ शॉर्ट किया तो नीचे आपको एक मैसिव अपॉर्चुनिटी मिल गई, जहाँ पे 18,255 के आसपास आप आ गए। और जैसा कि आपको ध्यान में होगा कि पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि निफ्टी 18,200 के नीचे नहीं जाएगा, तो निफ्टी ने बॉटम बनाया 18,255 का। आप यहाँ देख सकते हैं 18,255 का निफ्टी ने बॉटम बनाया। तो दोस्तों, अब आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन रहेगा। क्या हम 18,200 तोड़ने वाले हैं? तो हम जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अब ये जो निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक चार्ट देख रहे हो, यहाँ आप देखिए किस तरीके से एक डबल बेसिंग कैंडल बना था
बैक टू बैक 2 दिन का जिसको हम बोलते हैं बुलिस कैंडल, यहाँ पे आप देखिए ये बॉक्स में है। तो यहाँ से एक बुलिस बेस बना था और उसके बाद से फिर यहाँ से एक अच्छा खासा अप रैली ऊपर में 18,887 का देखने को मिला था। उसके पहले आप देखेंगे उसके नेक्स्ट दिन जो है ये जो रेड कैंडल आपको दिखा था, यहाँ पे सेलर ने अपना प्रेशर एक्सर्ट करने का कोशिश किया था, बट समहाउ सेलर मार्केट को दबा नहीं पाया और उसके बाद एक ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बना था। और ये जो सारे जो सेलर ट्रैप थे उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी था कि वो फ्राइडे के सेशन में जब निफ्टी 18,255 का लो बनाए तो वहाँ उनको एग्जिट कर लेना चाहिए, और मोर प्रिसाइसली उन्होंने डेफिनेटली बाय कर लिया होगा। बिकॉज आप यहाँ देखिए इन्होंने जो शॉर्ट पोजीशन बनाया 18,325 से 18,246 का कैंडल है, ये 18,325 का इसका हाई है और 18,246 का इसका लो है। तो इस कैंडल पे जो इन्होंने सेलिंग किया उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अपसाइड देखने को मिला और इनके पास अपॉर्चुनिटी था यहाँ एग्जिट करने का। और अगर ये स्मार्ट सेलर है, फंस गया था तो डेफिनेटली इन्होंने एग्जिट किया होगा। अब 18,269 की निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है, करंट लेवल पे निफ्टी में क्या करना चाहिए, हमारा ऐसा ओपिनियन है कि निफ्टी जो है 18,200 के नीचे का क्लोजिंग नहीं देगा। जब तक निफ्टी आपका 18,200 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आती है तब तक आपको निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन के बारे में सोचना ही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रारी मंडे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए मार्केट में, बिकॉज ये जो सेलर है इन्होंने अपने पोजीशन को वाइंड अप अगर किया होगा तो यहाँ से आपको फ्रेश गैप अप ओपनिंग मंडे के सेशन में देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी फॉर द टाइम बीइंग जैसा कि आपने डेटा स्टेटिस्टिक्स में भी देखा, एक बार के लिए निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग का क्लू आ सकता है रफली अराउंड 18,650 के लेवल के आसपास। तो करंट लेवल से अगर आप बाय बनते हैं तो एक बार 18,600-650 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फ्रेश रैली निफ्टी में बनेगा 18,700 के ऊपर। 18,700 के ऊपर हम जाएंगे तो 19,000 19,050 इसी हफ्ते हम दिखा सकते हैं। तो ध्यान रखिए आपको 18,600-650 के रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक करनी है, और क्योंकि वहाँ से बाजार फिर से एक बार बेस बनाएगा तो बाजार एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ऊपर में 18,700 और नीचे में 18,200 ये रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। और जैसे ही हम 18,700 को ऊपर क्रॉस करेंगे हम ऊपर में तेजी से 19,050 से 19,100 के रेंज में जा सकते हैं। तो इस हफ्ते का जो बड़ा रेंज मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीक का जो बड़ा रेंज दे रहा हूँ 19,100-150, और जो छोटा रेंज दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 18,200 से 18,700। तो ये छोटा रेंज हो गया, बड़ा रेंज हो गया 18,200 से 19,150। तो ये बड़ा रेंज, ये 2 रेंज के साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। एट द सेम टाइम मार्केट है, जब एक्सुबरेंस होता है बाजार में, जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी बाज़ार में बढ़ जाती है तो कोई भी लेवल्स आ सकते हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जैसे ही निफ्टी 18,200 के लेवल को तोड़ेगा तो अगला मेजर सपोर्ट कहाँ आएगा आप ध्यान रखिए, ये सपोर्ट है। अगेन ये भी एक डिमांड एरिया, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये 2 लेवल ड्रॉ करके रखा 18,110 से 18,052। स्टॉप लॉस बनेगा आपका 17,970 का। तो दिस इज द फाइनल। और अगर 17,970 के नीचे निफ्टी गया तो ये करेक्शन काफ़ी सीवियर हो सकता है। आप मान के चलिए कि निफ्टी आपका 17,700, 17,600, 17,500 कहीं भी नहीं रुकने वाला है। अगला मेजर सपोर्ट निफ्टी का 16,800 के पहले नहीं आएगा। तो ध्यान रखिए काफ़ी बड़ा डाउनसाइड आ सकता है मार्केट में अगर आप 17,970 के नीचे जाते हैं, जो कि अनलाइकली सिनेरियो है। मेरा ऐसा मानना है मंडे को आपको गैप अप देखने को मिलेगा। 18,200 को हमने ऑलरेडी बचा लिया है, तो इस स्टेटमेंट पे गौर कीजिए। और 18,200 से 18,700 छोटा रेंज और 19,100 से 19,150 आपका बड़ा रेंज देखने को मिल सकता है। 18,700 750 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो हम इजीली 19,000 की ओर मूव करते हुए दिख सकते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं या तो दिसंबर के आखिरी वीक में या जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हम निफ्टी में 19,100 19,250 के लेवल को टच करते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट एनालिसिस निफ्टी में। वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर सुने, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सब मैंने कवर किए हैं। 1 से 2 बार वीडियो को
अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस जानता होगा तो वो मेरे लेवल्स को थॉरोली समझ सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं। तो आप देखिए बैंक निफ्टी एक ज़बरदस्त बुल रन में बना हुआ है और आप कितना मैसिव बुल रन है आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। ये लेवल है 39,000 का लेवल, आप यहाँ बॉटम पे देखिए 39,000 के लेवल से नॉन स्टॉप बैंक निफ्टी चला है। और ये बॉलिंजर बैंड्स का जो मिड बैंड है आप देखिए फर्स्ट टाइम उसने मिड बैंड को टच किया है। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है बैंक निफ्टी में भी बाइंग का। और अगर ये लोअर बैंड बैंक निफ्टी टच करता है जो कि नीचे में आता है 42,300 के आसपास, जो कि वॉस के सिनारियो हो सकते हैं, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थ्रो करेगा बैंक निफ्टी। बिकॉज 42,200 250 के नीचे हम बैंक निफ्टी को फॉर द टाइम बिंग नहीं देख रहे। ऑन द कॉन्ट्रारी ये फ्राइडे का जो लो बैंक निफ्टी में है 43,080, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और बैंक निफ्टी में भी एक आपको अच्छा बुलिश फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। खास बात पिछले हफ्ते हमने जो बैंक निफ्टी के लिए बताया था वो आप ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी में हमने पिछले हफ्ते आपको क्लियर कट बाय का एडवाइस किया था, क्योंकि बैंक निफ्टी की पिछले हफ्ते की जो क्लोजिंग आई थी अगर आपको ध्यान में हो तो 43,633, और हमने क्लियरली कहा था कि 43,200 के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी मिले तो बेस्ट बाय बनेगा। और ऊपर में टारगेट बनेगा 44,100 से लेके 44,400, जिस रेंज में आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है। तो आप देखिए ऊपर में बैंक निफ्टी ने हाई बनाया 44,151, जहाँ पे हमने आपको बोला था शॉर्ट करने के लिए। और अगर आपने वहाँ शॉर्ट किया तो वापस दोबारा जो है आप 43,080 के लेवल्स पर आया। और हमने क्लियरली आपसे कहा है कि बैंक निफ्टी जब तक आपका 42,800 के नीचे ट्रेड नहीं करने लगता है तब तक आपको शॉर्ट पोजीशन के बारे में नहीं सोचना है। तो इस हफ्ते भी हमारी स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। बैंक निफ्टी 42,800 के नीचे जब भी जाए तभी आपको बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी को शॉर्ट पोजीशन के बारे में सोचना है। अदरवाइज आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट पोजीशन के बारे में सोचना ही नहीं है। और वापस हम दोबारा जो है बैंक निफ्टी में इस हफ्ते का रेंज जो दोबारा हम दे रहे हैं बैंक निफ्टी का वो दे रहे हैं 44,000, बिकॉज क्योंकि 44,100 से 44,400 के रेंज को ऑलरेडी हमने टच कर लिया है। तो अगला जो मेजर मेजर टारगेट बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 44,800 से 45,000 तक का। बट इसके पहले 44,100 44,400 अगेन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो छोटा रेंज मैं आपको दे रहा हूँ 42,800 से लेकर के 44,400, ये छोटा रेंज है। और जैसे हम 44,450 के लेवल को क्रॉस करेंगे हम 45,200 तक के लेवल को इस वीक में बैंक निफ्टी में अपर रेंज में टच कर सकते हैं। लोअर रेंज हमने क्लियरली आपको बताया कि 42,800 का लोअर रेंज है। हालांकि अगर हम 42,800 के लोअर रेंज को तोड़ते हैं तो नीचे में 42,300 तक भी स्लाइड करते हैं। 42,300 के नीचे इस हफ्ते में बैंक निफ्टी को नहीं देख रहा हूँ। बट फॉर द टाइम बिंग आपको 42,300 के बारे में नहीं सोचना है। 42,800 का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, तो उस सपोर्ट के साथ आपको बैंक निफ्टी में बाय बनना है। ओके, और 42,200 42,300 के नीचे बैंक निफ्टी अगर स्लाइड करता है, जो कि सिनारियो होगा जब निफ्टी आपका 17,900 के लेवल को तोड़ेगा, तो फिर बहुत बड़ा डाउनसाइड, मैसिव डाउनसाइड, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले निफ्टी के बारे में बताया 16,800, तो बैंक निफ्टी वापस आपका 39,800-900 का लेवल टच कर सकता है। जो प्रोबेबिलिटी मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, वो प्रोबेबिलिटी फॉर द टाइम बिंग मैं नहीं देख रहा हूँ। तो इस हफ्ते का रेंज 42,800 से लेके अगेन 44,200 44,400 छोटा रेंज, 44,400 के लेवल को निकाले तो हम 45,000 की ओर मूव कर सकते हैं इस हफ्ते बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू बैंक निफ्टी और निफ्टी में। वीडियो को थॉरोली लेवल्स को 1 से 2 बार सुन लीजिए, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। फ्रेंड्स एट द सेम टाइम अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे मैक्सिमम लोगों तक हमारे चैनल का एडवांटेज पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।